इस घटना के 2 हफ्ते पहले मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था। मैं जानता हूँ 2 हफ्ते काफी नहीं है ब्रेकअप के प्रोसेस से बाहर आकर टिंडर चलाने के लिए, लेकिन मैं बहुत ही डेस्परेट था। 2 दिन मेरे पास टिंडर पर 2 लड़कियां थीं जिनसे मैं लगातार बातें करने लगा था। मैं उन दोनों को अलग अलग दिन पर डेट पर ले जाने वाला था, ये उम्मीद करते हुए कि उसमें से एक के साथ मेरा मैच हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली पहली लड़की ने आने से मना कर दिया और अब मेरे पास सिर्फ वो दूसरी लड़की ही बची थी। उसकी फोटोज को देखकर मुझे वो मेरे लिए एक परफेक्ट मैच लग रही थी। उसके भूरे बाल और नीली आंखों से देखने में वो काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन वो बातचीत करने में बुरी थी। लेकिन कुछ लोग पर्सनली मिलने पर ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने उसे एक मौका देने का फैसला किया और उसे डेट पर बुला लिया। मैंने डेट को एक सस्ते रेस्टोरेंट में रखा और वो भी इसके लिए तैयार हो गई। डेट की रात को मैं तैयार हुआ और ड्राइव करके वहां पहुंच गया। मैंने उसे मैसेज किया और बताया कि मैं वहां पहुंच गया हूं और रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर खड़ा हो गया हूं। मैं वहां 5 मिनट जल्दी पहुंच गया था, लेकिन लगभग 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद मैंने उसे कॉल किया और उसने कॉल उठाया। हे, तुम कहाँ हो? मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूं, मैंने कहा। मैंने कुछ देर तक उसके बोलने का इंतजार किया। हेलो, उसने बिना एक भी शब्द कहे कॉल काट दिया। शायद एक और लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैं शर्मिंदा और परेशान हो गया। मैं गाड़ी में बैठा और घर वापस आ गया। घर आने के बाद मैंने अपने लिए डिनर बनाया और उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। मैं आराम से बैठ गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने मोबाइल पर टाइम चेक करने के लिए उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने पूरी तरह से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। मैं अभी भी अपने मोबाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और जब मैं उसे ढूंढ रहा था तो मैंने अपनी आंख के कोने से एक अजीब चीज नोटिस की। मेरे पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। ये बिल्कुल थोड़ा सा खुला हुआ था, इतना भी नहीं कि मैं दरवाजे के बीच की दरार को देख पाता, लेकिन मैं किसी तरह उसे खुला हुआ देख पा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पास से बंद करने की कोशिश की हो ताकि कोई भी आवाज ना हो। मैं इधर उधर देखते हुए वहीं बैठा था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने बैकडोर पर जाने से पहले एक बार घर में ही फोन ढूंढने का फैसला किया। जैसा कि मैंने कहा कि यह बस थोड़ा सा खुला था, लेकिन मैं हमेशा अपने सभी दरवाजों को बंद करके सोता हूँ। लेकिन थोड़ी देर सोकर उठने के बाद ऐसा देखना मेरे लिए यह डराने वाली बात थी। मुझे लगा कि कोई मेरे घर में घुसा होगा और मुझे सोता देख चला गया होगा, लेकिन मेरा फोन भी गायब था। ऐसा हो सकता था कि घुसपैठियों ने मेरा फोन चुरा लिया हो, और क्या होगा अगर वो मेरे पास ही खड़ा होगा तो वो मेरे कितना करीब रहा होगा। उसने मुझे सोते हुए भी देखा होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सारे ख्याल मुझे बस और भी ज्यादा डराते जा रहे थे। मैंने जाकर दरवाजे को बंद कर दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि यहाँ जो कोई भी था वो बस चला गया हो। इसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर के रूम्स को चेक करने के लिए चला गया, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। इसके बाद मैंने जब ऊपर जाती हुई सीढ़ियों पर पैर रखा तो मुझे वहाँ किसी वजह से और भी ज्यादा डर लगने लगा। मैंने अपने कमरे में जाने से पहले पूरे हॉलवे और सारे कमरों को अच्छे से चेक किया। मैंने अपने रूम में देखा, अपने बेड के नीचे हर जगह, लेकिन वहाँ किसी के होने का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद मैं हॉलवे में जाने के लिए रूम से बाहर आ गया। मैंने दरवाजा बंद किया, ये सोचते हुए कि ये कितना डरावना है, और बिना फोन के पुलिस को कांटेक्ट करने का तरीका सोचने लगा। लेकिन तभी मैंने कुछ सुना। एक हल्की और पतली आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। मैं वहीं पर जम गया। जितने समय तक मैं वहां खड़ा था, मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। मैं जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागा और घर से बाहर आ गया। वहां लास्ट ब्लॉक के पास एक गैस स्टेशन था, तो मैं जितना तेज हो सकता था भागकर वहां गया और पुलिस को फोन किया। समय के साथ अब चीज नॉर्मल हो गई और अब कोई भी मेरे घर पर नहीं था, लेकिन मेरा फोन अब तक मिसिंग था। बस यही एक चीज थी जो मिसिंग थी, क्योंकि अपने नए फोन में सारे ऐप्स और अकाउंट्स का बैकअप करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ हफ्तों बाद मैं टिंडर पर वापस आया और तब मैंने सारे टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। उस दिन जिस लड़की के साथ मेरी डेट फिक्स हुई थी, जिसने कॉल पर बिना कुछ बोले कॉल काट दिया था, अब वो पूरी तरह से गायब थी। मुझे लगता है उस दिन वो रेस्टोरेंट में जरूर आई होगी, लेकिन मुझसे मिलने के बजाय मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक पहुंच गई। और मेरे फोन चोरी करने के बात पर मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं उनके अकाउंट को पुलिस को ना दे पाऊं।
अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता, जैसे कि उन्होंने सिर्फ मेरा फोन ही क्यों उठाया और वो मेरे घर में क्या कर रहे होंगे जब मैं सो रहा था। मैं 26 साल की लड़की हूँ। जब मैं 23 साल की थी और अपने कॉलेज में थी तो मैंने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में टिंडर चलाना शुरू कर दिया। मैं एग्जैक्टली सिर्फ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को नहीं ढूंढ रही थी, लेकिन साथ ही मैं उसे पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। अगर चीजें सही रहीं और सीरियस हुई तो मैं एक बार कोशिश कर सकती हूँ, वरना हम सिर्फ थोड़े से मजे करने के बाद हम अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। फ्राइडे को स्कूल के बाद मैं अपने डॉर्म में आ गई। मैं बस बेड पर लेटकर टिंडर पर लेफ्ट और राइट स्वाइप कर रही थी। मैं अपने वीकेंड पर कुछ करने की उम्मीद कर रही थी। कुछ समय बाद मुझे एक लड़के का रिस्पॉन्स मिला। हमने लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बात की। इसके बाद उसने मुझे संडे की रात को डेट के लिए पूछा। हालांकि ये कुछ जल्दी था, लेकिन मैंने उसे हाँ कर दी। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। ज्यादातर ये स्कूल और हॉबीज के बारे में था। उसने मुझे बताया कि वो भी उसी सेम स्कूल में पढ़ा था जिसमें मैं पढ़ती थी। खैर, इसके बाद हमने बात करना जारी रखा और संडे का दिन आ गया। हम एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में मिले जो कैंपस से ज्यादा दूर नहीं था। डिनर के दौरान मुझे उसमें कुछ अजीब नहीं लगा। वो बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि वो इतना नॉर्मल था कि मैं बोर होने लगी थी। मुझे वो अट्रैक्टिव लगा। मैंने सोचा शायद वो मुझसे मिलने के प्रेशर में नर्वस हो गया है। जब हम बाहर आए तो हमने अगले हफ्ते के लिए एक डेट फिक्स कर ली। जब मैं उसे गुड बाय कहकर पीछे मुड़ी तो उसने पीछे से मुझे राइड के लिए पूछा। डॉर्म और कैंपस में रहने के चलते मेरे पास कोई कार नहीं थी और मैं हर जगह बस चल कर जाती थी। इस रेस्टोरेंट में भी मैं चल कर आई थी। मैं ये जानकर हैरान थी कि उसके पास एक कार है, क्योंकि वो भी मेरी तरह था। लेकिन मैं उसके मुझे लिफ्ट ऑफर करने पर ज्यादा हैरान थी। वो इस रात के लिए अपना पहला कदम रखते हुए दिखाई दे रहा था, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मुझे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगा। वो बाकी लड़कों जैसा ही था, इसलिए मैंने ज्यादा ना सोचते हुए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कैंपस यहाँ से 25 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था, तो अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं घर वापस आ जाऊंगी। उसने मुझे उसकी कार दिखाई। ये एक पुरानी ब्लैक होंडा एसयूवी थी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गई और उसने कार चलाना शुरू किया। जितनी जल्दी हम हाईवे पर आ गए उतनी ही जल्दी चीजें अजीब होनी शुरू हो गई। मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी किसी भी बात पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, जबकि कैंपस उसके बिल्कुल उलट राइट साइड में था। मुझे अपने गले के अंदर एक गांठ महसूस हुई और मेरा शरीर कांप उठा। कुछ गलत होने वाला है, इस एहसास ने मुझे अंदर से डरा दिया था। हे, मुझे लगता है कि तुमने टर्न मिस कर दिया, मैंने बड़े प्यार से उससे कहा, अपने अंदर के डर को उससे छुपाने की कोशिश की। नहीं, उसने कहा। मैं बस उसे देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ सड़क पर था। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसे मुझे कार से बाहर उतारने के लिए कहा, बिना किसी परेशानी की सिचुएशन से बाहर निकलने का आखिरी प्रयास करते हुए, लेकिन उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम चलते चलते शहर से बहुत दूर आ गए थे। मेरा सिर चिंता में इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि शायद मैं इस सिचुएशन से निकलने से दूर होती जा रही थी। मेरे पॉकेट में अभी भी मेरा फोन था। मैं जानती थी कि इसे वो जल्द ही ले लेगा। जैसे ही हम वहां रुकेंगे जहां वो मुझे लेकर जा रहा है, तो शायद वो मेरा फोन मुझसे छीन सकता है। मेरे दिमाग में अब बस एक ही प्लान था। मैं उसके कुछ भी रिएक्ट करने से पहले 911 पर कॉल करना चाहती थी। मैंने उसके रोड पर टर्न लेने का इंतजार किया और जैसे ही उसका ध्यान भटका, मैंने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और कांपते हुए हाथों से 911 पर कॉल किया। जैसे ही उसने मुझे नोटिस किया, वो गुस्से में मेरी ओर झपटा और कार का बैलेंस बिगड़ गया। मैं उससे अपने आप को दूर नहीं रख पा रही थी। मैं उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही थी। कॉल रिंग गई और जैसे ही मैंने दूसरी तरफ किसी के बोलने की आवाज सुनी, मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें स्ट्रीट नेम्स बताना शुरू किया। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे, वो आदमी अभी भी मेरे फोन को छीनने और मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच उसने गाड़ी का कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया और गाड़ी सड़क पर लहराते हुए स्पीड लिमिट के बोर्ड से टकरा गई। मुझे चक्कर आ रहे थे और मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। ये बिल्कुल इस हादसे के कारण था। मुझे किसी सीट के नीचे से मोबाइल पर पुलिस ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं किस सिचुएशन में थी और जैसे ही मुझे होश आया,
मैंने जल्दी से उसकी ओर देखा। मेरे सामने एयरबैग्स खुल चुके थे, लेकिन वो लड़का वहां पर नहीं था। मैंने उसे विंडो से बाहर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं था। मैंने कार को टकराने या एयरबैग्स को खुलते हुए नहीं देखा। शायद मैं कुछ सेकंड्स तक बेहोश हो गई थी, या फिर कुछ मिनट्स तक। इसलिए मैंने अपना फोन उठाया और ऑपरेटर को सारी बात बताई। जल्द ही पुलिस वहां पर आ गई। मुझे पूरी बॉडी में पेन के अलावा कोई भी इंजरी नहीं थी, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया वो था पुलिस का उस आदमी को ना ढूंढ पाना। हालांकि मैंने उन्हें उसके बारे में सारी चीजें बताई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सब एक दिखावा था। वो कार उसने एक दिन पहले चोरी की थी। शायद यही वो वजह थी जिसके कारण उसने उस दिन उसे एक अबंडेंट जगह पर पार्क किया था। उसका नाम और बाकी सभी चीजें फेक थी, और उसका टिंडर अकाउंट भी रिमूव हो चुका था। अब पुलिस के पास उसके हुलिये के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अब मैं और भी ज्यादा सतर्क रहने लगी हूँ। उसका जो मेरे साथ प्लान था वो मेरी सोच से कई गुना घटिया रहा होगा। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि वो ये सेम चीज किसी दूसरी लड़की के साथ ना करे। मैं एक लड़के से टिंडर पर मिली थी जिसका नाम जॉन था। वो बातचीत करने में बहुत ही काइंड और जेंटलमैन था। हम लगभग 4-5 डेट्स पर जा चुके थे जब उसने मुझे अपने घर में इनवाइट किया। मैं उसे लगभग 1 महीने से जानती हूँ, और अब मैं पब्लिक से हटकर उससे प्राइवेट में मिलने को तैयार थी। मैं उसके घर के लिए 6:30 बजे अपनी कार में निकल गई। उसने बताया कि उसने हमारे लिए डिनर तैयार किया है। जब मैं उसके घर के बाहर पहुंची, मुझे वहां 2 और कार खड़ी हुई मिली। उसने मुझे कभी ये भी नहीं बताया था कि उसका एक रूममेट भी है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ आने से पहले उसे मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था। खैर, मैंने अपनी कार को वहां पार्क किया और मैंने उसके घर की बेल बजाई। जॉन ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ दरवाजा खोला और मुझे अंदर इनवाइट किया। यही वो वक्त था जब मुझे एहसास हुआ कि यह लड़का मेरे लिए सही नहीं था, लेकिन मैं उसे अभी ये बताकर उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मैं उसके घर को पहली बार देख रही थी। किचन ज्यादा गंदा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी कुछ देर पहले ही उसे साफ किया हो। टेबल पर 2 खाने की प्लेट्स रखी हुई थी, लेकिन इस जगह को देखने के बाद मुझे अभी भूख नहीं लग रही थी। मैंने बड़े प्यार से उसे बताया कि मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है। उसने मेरी ओर देखा और मैं उसके रिएक्शन से पता लगा सकती थी कि वो बहुत ही हैरान हो गया था। वो गहरी सोच में पड़ गया था कि अब उसे क्या कहना चाहिए। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी जब तक कि चीजें अजीब होनी शुरू नहीं हो गई। जब मैंने उसे देखा तो उसने कहा, ओह ओके, कोई बात नहीं। उसने मेरी प्लेट उठाई और उसे फ्रिज में रख दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उससे पूछा कि उसका दिन कैसा गया और क्या उसके साथ कोई नई चीज हुई है। उसने नॉर्मली जवाब दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। वो बार बार इधर उधर देखता रहा और कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ही नर्वस भी दिखाई दे रहा था। उसे ऐसे देखकर मुझे उसके घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के बारे में याद आया। हे, मैंने तुम्हारे घर के बाहर बहुत कार्स देखी, क्या वो तुम्हारे रूममेट की है? मैंने पोलाइटली पूछा। ओह हाँ, दरअसल वो वीकेंड के लिए बाहर गए हैं। इसके बाद वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि वो एक कॉल करने के लिए लिविंग रूम में जा रहा था। जिस तरह से वो एक्टिंग कर रहा था, उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उसे किसी दूसरे आदमी से बहुत धीमी आवाज में 30 सेकंड तक बात करते हुए सुना। इसके बाद वो वापस आया और उसने अपना फोन टेबल पर रख दिया। आई एम सॉरी, उसने बैठते हुए कहा। मैंने उसे एक स्माइल दी, लेकिन मेरे लिए अब दिखावा करना बहुत मुश्किल हो रहा था और अब मुझे यहाँ सेफ फील नहीं हो रहा था। इसलिए मैं जानती थी कि मुझे यहाँ से निकलने की जरूरत थी। वो मुझे देख रहा था और मैं ये हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी कि उसे कैसे बताऊं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी मैंने ऊपर से एक आवाज आती हुई सुनी। जैसे ही जॉन ने वो आवाज सुनी, उसने सीधी मेरी ओर देखा और देखने की कोशिश की कि मुझे भी वो आवाज सुनाई दी या नहीं। मुझे बस 1 मिनट दो, इतना कहकर वो ऊपर की ओर जाने लगा और तभी टेबल पर पड़ा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नॉर्मली मैं किसी के पर्सनल मामलों में दाखिल नहीं होती, लेकिन बात अब मेरी सेफ्टी की थी। मैं उठी और मैंने उस मैसेज को पढ़ा। वो मैसेज किसी अननोन नंबर से था। वो एकदम शॉर्ट मैसेज था जिस पर लिखा था, क्या तुम्हें वो मिल गई
मैं घबराहट में वहीं खड़ी थी। अभी मैंने उस मैसेज से सर हटाया ही था कि तभी मैंने कदमों की आवाज आती हुई सुनी। मैं बहुत तेजी से घर से बाहर भागी। मुझे पीछे से भागने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी से अपनी कार में बैठी और वहां से निकल गई। मुझे शांत होने में कुछ समय लगा और मैं उस जगह से जब बहुत दूर आ गई तो मैंने पुलिस को फोन किया। मुझे नहीं पता था कि वहां क्या चल रहा था, लेकिन मुझे वहां से भागने पर बिल्कुल भी गलत फील नहीं हुआ। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि घर पर कोई नहीं है, और उस मैसेज का आखिर क्या मतलब था? पुलिस ऑफिसर्स ने उससे पूछताछ की और उसके घर को भी चेक किया, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मुझे उसके गलत इरादे के बारे में पता चले। उन्होंने मुझसे कहा कि जॉन का इरादा गलत हो सकता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे आज भी यही लगता है कि क्या उस दिन उस मैसेज का वही मतलब था जो मुझे लगा।